नमस्कार। ओम नमः शिवाय। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, आखिर शिव ही क्यों। और आज हम एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं कि अक्सर हमने देखा है कि आज के समय में कुछ स्त्रियां विवाह के लिए भगवान शिव की तपस्या करती हैं या व्रत उपवास करती हैं, जो एक पति प्राप्ति के लिए भी कही जाती है। और अगर हम यह बात देखें कि ऐसे बहुत सारे हमारे इस समाज में रीति रिवाज हैं जो कि देवता या भगवान जो कहे गए हैं उनको आदर्श मानते हुए वह जो रीति रिवाज हैं वह इस समाज में चलते हैं। यदि हम गृहस्थ आश्रम की बात करें तो भगवान शिव और पार्वती जी का जो जोड़ा है वह सबसे ज़्यादा अटूट कहा जाता है, क्योंकि उनके जो एक गृहस्थ आश्रम है वह पूर्ण भी कहा जाता है। और इसीलिए एक बात भी कही जाती है कि शिव पार्वती का जोड़ा घर में कभी ना आए टोड़ा। यह बात कुछ बुजुर्ग लोगों के द्वारा कही जाती है कि यदि शिव पार्वती जी का जिस घर में जोड़ा रखा जाता है वहाँ पर जो परिवारजनों के बीच में एक अटूट बंधन रहता है, क्योंकि जो शिव पार्वती जी का जो जोड़ है, जो बंधन है, वह अटूट है। और आज हम यह बात करने जा रहे हैं कि आखिर यह जो अटूट जोड़ा है वह किस प्रकार से बना। जब पार्वती जी स्वयं ही जब भगवान शिव की शक्ति थी तो उन्हें क्यों आवश्यकता पड़ी कि उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इतना कठोर तप किया। चलते हैं हम लोग शिव पुराण के तरफ, जहाँ पर क्या कहा गया है। यदि हम प्रारंभ की बात करें तो हमें यह उल्लेख मिलता है कि सृष्टि के निर्माण के दौरान विष्णु जी की जो शक्ति है वह लक्ष्मी जी हैं, उनके साथ में ब्रह्मा जी के साथ में भी सरस्वती जी हैं, लेकिन वहाँ शिव जी के साथ में उनकी शक्ति नहीं है, वहाँ विद्यमान नहीं है। तब जो है जो ब्रह्मा जी और विष्णु जी हैं वह कुछ समय के पश्चात शिव जी से यह आग्रह करते हैं कि वह दोनों ही अपनी शक्तियों के साथ में हैं, लेकिन उनका अपनी शक्ति के साथ में परिग्रहण करना शेष रह गया है, इसलिए वह भी जो है अपनी शक्ति के साथ में विद्यमान हो। तब भगवान शिव यह कहते हैं विष्णु जी और ब्रह्मा जी से कि सृष्टि की यदि यह आवश्यकता है कि वह विवाह करें तो वह यह कार्य अवश्य करेंगे, लेकिन वह केवल एक ऐसी ही स्त्री से विवाह करेंगे जो कि उनके समान ही हो। उनके समान का अर्थ कहा गया है कि जो उनके जैसे ही योगिनी हो, अपने अनुसार रूप धारण करती हो और जो उनके तेज को ग्रहण कर सकें और उन्हें उनके ऊपर पूर्ण विश्वास हो। और यदि वह कभी ऐसा होता है कि वह उनकी बात पर अविश्वास करती हैं तब वह उन्हें त्याग देंगे। तब जो ब्रह्मा जी हैं वह शिव जी को कहते हैं कि ऐसी ही जो एक स्त्री रूपा जो शक्ति का ही स्वरूप है वह इस पृथ्वी लोक पर जन्म ले चुकी हैं। हमें यह वर्णन मिलता है कि असुरों के आतंक से पीड़ित होने के कारण जो ब्रह्मा जी हैं वह अपने पुत्र दक्ष को यह कहते हैं कि वह अंबिका देवी को पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करें, जिससे कि जो देवताओं का समाधान हो सके और जिन असुर से वह पीड़ित हैं उनका निवारण हो सके।
क्योंकि जो तारकासुर के आतंक से सभी देवता पीड़ित हैं और तारकासुर को ब्रह्मा जी ने ही यह वरदान दिया हुआ है कि केवल शिवजी के पुत्र के द्वारा ही उसका अंत हो सकता है। और तारकासुर ने यह जो वर प्राप्त किया है वह जानबूझ के किया है, क्योंकि तारकासुर को यह पूर्ण विश्वास है कि भगवान शिव जो हैं वह वैरागी प्रवृत्ति के हैं और वह विवाह नहीं करेंगे। और जब वह विवाह ही नहीं करेंगे तब उनकी संतान होने की बात तो आती ही नहीं है। इसके पश्चात जो है, जब ब्रह्मा जी अब दक्ष को तपस्या करने के लिए कहते हैं अंबिका देवी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए, तब जो है दक्ष जो हैं तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर अंबिका देवी उन्हें वरदान स्वरूप कहती हैं कि वह उनकी पुत्री अवश्य बनेंगी, लेकिन यदि कभी ऐसा हुआ कि यदि उन्हें कभी उनसे अनादर भाव प्राप्ति हुई तब वह अपनी स्वरूप में लौट आएंगी। यह कहते हुए वह अंतर्धान हो जाते हैं और दक्ष आश्वस्त हो जाते हैं। इसके पश्चात कुछ समय पश्चात उनकी जो पत्नी हैं उनसे उन्हें पुत्री की प्राप्ति होती है। दक्ष की जो हैं 60 कन्याएं कही गई हैं, जिनमें से वह अन्य ऋषियों को अपनी पुत्रियों का विवाह करते हैं। जैसे कि 27 कन्या उन्होंने चंद्रमा को उनका विवाह किया है, कुछ ऋषि मुनियों को किया है, और जो उनकी सती जो पुत्री हैं जिनका विवाह शिवजी से ही होना निश्चित है। तब जब वह विवाह के योग होती हैं तब वह शिवजी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए नांदी व्रत करती हैं। शिवजी प्रसन्न होने पर वह प्रकट होते हैं और वह उन्हें अपने अनुसार ही उपयुक्त पाते हैं और वह उन्हें वरदान स्वरूप जो है शिवजी और पार्वती जी का सबके समक्ष जो है विवाह होता है। इसके पश्चात जो एक घटना हुई है, लीला हुई है कि श्री राम जी का जब जन्म होता है तब एक बार शिवजी और पार्वती जी भ्रमण के लिए निकले हुए हैं। श्री राम जी जब सीता जी का हरण हो जाता है तब वह अत्यंत ही व्याकुल हैं और हे सीते इस प्रकार कहते हुए व्याकुलता में लीन हैं। तब भगवान शिव जो हैं उन्हें प्रणाम करते हैं। तब जब यह सती देवी जब यह सब देखती हैं तो वह जब ये सोचती हैं कि यह एक साधारण से मनुष्य दिख रहे हैं और उनके जो स्वामी जिन्हें सभी नमस्कार करते हैं आखिर वह इन्हें नमस्कार कैसे कर रहे हैं। तब वह शिवजी से पूछती हैं कि हे स्वामी आप इन्हें क्यों नमस्कार करते हैं, यह कौन है। तब शिवजी बताते हैं कि वह प्रभु श्री राम हैं जो सूर्यवंश में जिनका विष्णु जी के ही जो अवतार हुए हैं। तब भी जो है सती देवी को आश्वासन नहीं होता है, उन्हें विश्वास नहीं होता है कि एक साधारण सा यह तो एक साधारण से व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं, यह कैसे विष्णु जी के अवतार हो सकते हैं, श्री राम है यह। सती देवी के संदेह को देखकर शिवजी उनसे कहते हैं कि हे देवी यदि आपको संदेह है तो क्यों ना आप स्वयं ही परीक्षा ले लीजिए। यह बात सुनकर सती देवी सोचती हैं कि ठीक है क्यों ना इनकी परीक्षा ली जाए। और सती देवी जो हैं वह सोच विचार कर यह सोचती हैं कि क्यों ना वह उनकी पत्नी सीता जी का ही रूप धारण कर लें उनकी परीक्षा लेने के लिए। और जब वह श्री राम जी के समक्ष जाती हैं सीता जी बनकर, जो श्री राम जी हैं वह उन्हें देखकर यह कहते हैं कि हे माते आप यहाँ अकेले कैसे दिखाई दे रही हैं, आपके पति कहाँ हैं। तब सती जी लज्जावश सोचती हैं कि अरे
यह तो सच में श्री राम जी हैं और उन्हें स्वयं पर थोड़ा लज्जा भी आती है। तब वह अपने सती स्वरूप में ही आती हैं और वह उन्हें बताती हैं कि जब उनके पति शिव जी ने उन्हें नमस्कार किया तब वह संदेहग्रस्त हुई और उनकी परीक्षा लेने के लिए वह इस प्रकार से यहाँ पर आई। वह वापस लौट जाती हैं और शिव जी उनसे पूछते हैं क्या हुआ। वह कुछ भी नहीं कहती हैं। शिव जी ने नेत्र बंद करके वह सभी जो घटनाक्रम है वह देख लेते हैं और जब उन्हें यह बात पता चलती है कि उन्होंने सीता जी का रूप धारण किया है, तब वह मन से ही अपनी पत्नी सती जी को वह त्याग देते हैं और मौन हो जाते हैं। तब एक आकाशवाणी होती है कि हे प्रभु आप श्रेष्ठ हैं। उस आकाशवाणी को सुनकर सती जी सोचती हैं कि आखिर उनके स्वामी ने क्या प्रतिज्ञा की है। तब वह भी नेत्र बंद करके वह शिव जी का ही ध्यान करके यह बात जान लेती हैं कि उनके स्वामी ने उन्हें मन से त्याग दिया है और वह व्याकुल हो जाती हैं। इसके पश्चात हमें यह वर्णन मिलता है कि शिव जी एक लंबे समय के लिए वह ध्यानस्थ हो जाते हैं और सती जी सोचती हैं कि अब इसके निवारण के रूप में क्या किया जाए। वह ब्रह्मा जी के समक्ष अपनी जो यह सारा जो वृतांत है वह सुनाती हैं। ब्रह्मा जी उस सभी वृतांत को सुन लेते हैं। उसके पश्चात जो आगे की जो लीला हुई है कि जो उनके पुत्र दक्ष हैं ब्रह्मा जी के, उन्हें ब्रह्मांड का अधिपति बनाया गया है, जो कि सती देवी के भी पिता हैं। उन्होंने सभी देवताओं को, सभी ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया है यज्ञ में। वहाँ यज्ञ में सभी पधारते हैं और जब दक्ष अपने सिंहासन पर आरूढ़ होते हैं तब सभी देव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी भी, वह सभी जो हैं खड़े होते हैं, नमस्कार करते हैं उन्हें। लेकिन शिव जी न तो खड़े होते हैं और न ही वह उनको नमस्कार करते हैं। यह देखकर दक्ष क्रोधित हो जाते हैं और वह मन ही मन सोचते हैं कि सभी उनको प्रणाम करते हैं, आखिरकार यह शिव जो हैं उन्हें नमस्कार क्यों नहीं करते। और जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, इसके पश्चात जो है दक्ष शिव द्रोही हो जाते हैं। वह सभी मंदिरों में से सभी को यह आदेश देते हैं कि वह शिव जी की पूजा ना करें और वह यह कहते हुए सुने जाते हैं कि उन्होंने तो ब्रह्मा जी के कहने पर ही अपनी पुत्री का विवाह उनसे करा दिया था, वह तो वेदों से बहिष्कृत हैं और अमंगल वेशधारी हैं, भूत प्रेत पिशाच क्योंकि देव हैं। इस तरह से वह अनेक बातें कहते हुए वह शिव विद्रोही हो जाते हैं। इसके पश्चात दक्ष ने एक और वह महायज्ञ करते हैं जिसमें उन्होंने सभी को आमंत्रित किया है, केवल भगवान शिव को और सती देवी को छोड़कर। जब चंद्रमा जी जो हैं अपनी पत्नी रोहिणी के साथ में आ रहे हैं, तब सती देवी वहाँ पर क्रीड़ा कर रही हैं और जब वह उनको कहीं जल्दी जल्दी जाते हुए देखती हैं तब वह पूछती हैं कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब वह बताते हैं कि जो दक्ष हैं उन्होंने एक महायज्ञ किया हुआ है जिसमें सभी को आमंत्रित किया है। तब सती देवी को बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उन्हें तो कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है। वह सीधे शिव जी के पास जाती हैं और सारी बात कह सुनाती हैं कि उनके पिता ने एक महायज्ञ आरंभ किया हुआ है जिसमें सभी आमंत्रित हैं, लेकिन उन्हें कोई आमंत्रण नहीं मिला है, ऐसे कैसे। तब भगवान शिव कहते हैं कि उनके पिता जो हैं आजकल उनके द्रोही हो गए हैं, तो जहाँ पर आमंत्रण न मिला हुआ हो
निमंत्रण न मिला हुआ हो ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जहाँ आदर न मिले ऐसा स्थान मृत्यु के तुल्य होता है। लेकिन सती देवी इस बात से इतनी व्याकुल हैं कि वह यह बात जानना चाहती हैं कि क्यों आखिरकार उन्हें निमंत्रण नहीं दिया गया, क्यों उन्हें अपने ही पिता ने नहीं बुलाया। और वह शिवजी से फिर से आग्रह करती हैं कि वह यह बात जानना चाहती हैं। तब शिवजी उनसे कहते हैं कि यदि वह जाना चाहती हैं तो वह निश्चित ही जा सकती हैं। तब शिवजी पार्वती जी को गणों सहित वहां के लिए प्रस्थान करने के लिए कहते हैं। तब जो सती देवी हैं वह अपने गणों सहित नंदी समेत अपने पिता के घर की ओर जाती हैं। जब वह महल के निकट पहुंचती हैं तब जल्दी से वह उस स्थान पर पहुंचती हैं जहां पर महायज्ञ चल रहा है। जब वह उस स्थान पर जाती हैं तो वह देखती हैं कि वहां पर उनके पति शिवजी का कोई भी वहां पर भाग नहीं है। अब वह क्रोधित होती हुई पूछती हैं कि आखिर यहाँ ऐसे कैसे कि उनके स्वामी का कोई भी उन्हें भाग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। तब जो है दक्ष जो उनसे कहते हैं कि उन्होंने ब्रह्मा जी के कहने से उनका विवाह शिव जी से करा दिया था और वह शिव जी जो हैं वह उन्हें यहाँ बुलाने का कोई कारण नहीं है। वह वेदों से बहिष्कृत हैं, अमंगलकारी हैं, भूत प्रेतों के देव हैं। और वह सती देवी से कहते हैं कि वह यहाँ पर ठहरे या यहाँ से चली जाएं, यह उनकी मर्जी। तब सती देवी को क्रोध आता है और वह यह कहती हैं कि उनके पति शिवजी ने उन्हें समझाया था, लेकिन वह जिद करके ही इस स्थान पर आई और वह आखिर कैसे अपने स्वामी का सामना करेंगी जहां पर उनके पिता द्वारा उनका अनादर हुआ हो। और वह आगे यह कहती हैं कि वह इस देह को ही त्याग देंगी जिस देह को देखकर उन्हें इस बात का ध्यान हो कि उन्हें उनके पिता कौन हैं और वह योग अग्नि के द्वारा स्वयं को भस्म कर लेती हैं। तो हमें यह घटना मिलती है कि किस प्रकार से जो है सती देवी जो हैं वह अपने को स्वयं को जब उनके स्वामी शिवजी का तिरस्कार जहाँ पर होता है वहाँ पर वह स्वयं को ही भस्म कर लेती हैं और सती हो जाती हैं। लेकिन हमें इस घटनाक्रम से यह बात भी मिलती है कि यह पूर्ण निर्धारित था, क्योंकि जन्म लेने से पहले ही दक्ष को वरदान के स्वरूप में वह पहले से ही उन्होंने इस बात को आश्वस्त किया था कि यदि उनका कभी तिरस्कार होता है तब वह अपने स्वयं स्वरूप में आ जाएंगी। और यही जो है बात हमें देखने को आगे मिलती है, जिससे कहा जा सकता है कि ऐसा होना पहले से ही निर्धारित था और यह एक लीला मात्र थी। भगवान शिव का यदि हम यहाँ पे बात करें तो भगवान शिव ने जो दक्ष का सामने जो उन्होंने नमस्कार नहीं किया, उसका जो एक बहुत बड़ा कारण जो है कि भगवान शिव को संहारक कहा जाता है और केवल वह पृथ्वी के ही संहारक नहीं है, वह जो हैं अहंकार के भी संहारक हैं। जब दक्ष को अपने पद पर अहंकार आ जाता है और वह उसे भांप लेते हैं, तब वह जानबूझ के न तो वह खड़े होते हैं और वह न ही नमस्कार करते हैं। और अहंकार के कारण ही दक्ष जो है वह शिवजी का अनादर करते हैं, यह जानते हुए कि ब्रह्मा विष्णु और शिवजी तीनों एक ही हैं, तीनों ही ईश्वर तुल्य हैं।
लेकिन केवल अहंकार के कारण ही दक्ष जो है उनका तिरस्कार करते हैं शिव जी का, जिसके कारण से वह यज्ञ जो है विध्वंस होता है उसका। दधीचि मुनि क्रोध के कारण से पहले से ही वहां जा चुके हैं, जिन्होंने पहले से ही यह बात कही थी कि जहां शिव का अंश ना हो ऐसा यज्ञ कहलाने योग्य नहीं है और निश्चित ही यह यज्ञ का इसका विध्वंस होगा। बाकी जितने भी शिव भक्त थे वह भी वहां से जा चुके हैं। और एक और बात जो हमें यहाँ पर मिलती है कि भगवान भक्त के अधीन होते हैं। विष्णु जी और ब्रह्मा जी वहां पर हैं जो कि उस यज्ञ की रक्षा करते हैं, जिनका आगे जाकर वीरभद्र से युद्ध भी होता है, क्योंकि जो दक्ष हैं वह उनके भक्त हैं। दूसरी तरफ हम यह देखते हैं कि भगवान शिव ने सती देवी से विवाह से पहले ही ब्रह्मा जी से ये बात कही थी कि यदि जिनसे वह विवाह करेंगे यदि कभी उनकी बात पर उन्हें अविश्वास होता है तब वह उन्हें त्याग देंगे। और श्री राम जी के समक्ष जो है सती देवी का सीता जी का रूप धारण करना भी एक कारण कहा जाता है, जिसके कारण से जो सती जो रूप है उनको अपनी देह का त्याग करना पड़ा। तो यह एक लीला है जो हुई। इसके बाद जो है सती देवी का एक और जो जन्म होता है पार्वती जी के रूप में, मैनाक जो उनके पिता हैं, वहां हमें यह बात देखने को मिलती है कि जो पार्वती जी हैं वह बहुत ही अत्यंत कठोर तप करती हैं और शिवजी से मिलाने के लिए वहां पर जो देवता हैं वह अपना प्रयास करते हैं। किस प्रकार से, जब पार्वती जी का जन्म हो जाता है वहां भी जो उनकी जो माँ हैं मैना देवी, उन्होंने भी उन्हें अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया है, क्योंकि देवता जो हैं वह मैना देवी के समक्ष आते हैं और उनसे यह प्रार्थना करते हैं कि उनके कार्य सिद्धि के लिए वह अंबिका देवी को अपनी पुत्री रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करें। तो एक बात हमें यह देखने को मिलती है कि अंबिका देवी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की जाती है और देवता भी जब भी अपना कोई भी कार्य सिद्ध करना चाहते हैं तो उसके लिए वह तपस्या करते हैं। तपस्या के उपरांत ही जो है जो ईश्वर तुल्य जो शक्तियां हैं वह प्राप्त होती हैं। इसके जो पश्चात जो है जब अंबिका देवी का पार्वती जी के रूप में जन्म हो जाता है तब वह जन्म से पूर्व मैना देवी को अपनी वास्तविक रूप का भी दर्शन कराती हैं, जिससे वह यह निश्चित हो सकें कि उनके तपस्या के फलस्वरूप ही उनके यहाँ उनका जन्म हुआ है और फिर उसके पश्चात वह एक शिशु का रूप ले लेती हैं। इसके पश्चात यह कहा जाता है कि वह जब अपनी कन्या अवस्था में है तब नारद जी उनके घर पधारते हैं। तब उनके पिता माता के कहने पर वह उनका हाथ देखते हैं। नारद जी पार्वती जी का हाथ देखकर कहते हैं कि वह सभी सुलक्षणों से संपन्न हैं, लेकिन उन्हें एक ऐसे वर प्राप्त होंगे न जिनका कोई घर होगा, न जिनके जन्म का पता होगा, वह विचित्र सी वेशभूषा में रहने वाले होंगे और वह कोई भी आभूषण या ऐश्वर्य से भी रहित होंगे। इस प्रकार की बातें सुनकर उनके जो माता पिता हैं वह व्याकुल हो जाते हैं और उनकी माता मैना कहती हैं कि वह कोई भी ऐसा उपाय बताएं जिससे कि यह
ऐसा ना हो सके, क्योंकि वह एक संपूर्ण ऐश्वर्यों में पली बड़ी कन्या है, इसलिए वह एक ऐसा वर चाहती हैं जो उनके उपयुक्त हो। तब नारद जी कहते हैं कि हाँ, एक बात संभव है कि यह जो सभी लक्षण हैं वह भगवान शिव में भी विद्यमान हैं, और तो क्यों ना उनकी पुत्री भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तप करें। तब उनके माता पिता यह सुनकर आश्वस्त होते हैं, और इसके पश्चात लेकिन एक संशय आने पर वह कहते हैं कि भगवान शिव ने तो यह व्रत धारण कर रखा है कि वह केवल अंबिका देवी या सती को ही अपनी पत्नी स्वीकार करेंगे, किसी अन्य को नहीं। तब नारद जी उन्हें यह बात बतलाते हैं कि उनकी पुत्री ही जो है वह सती के अन्य जन्म में उमा रूप में ही उनका जन्म हुआ है, वही जो है अंबिका देवी का स्वरूप है। जिससे हमें एक और यह बात पता चलती है कि यद्यपि जन्म से पहले अंबिका देवी ने अपने स्वरूप का दर्शन कराया है, पर बाद में उस स्वरूप को माता पिता भूल जाते हैं, और इसी बात को दक्ष भी भूल गए थे। यह बात सुनकर माता पिता आश्वस्त हो जाते हैं, और युवावस्था आने पर जो पार्वती जी हैं वह अपने माता पिता से शिव जी को वर रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या की स्वीकृति मांगती हैं। उनके पिता उन्हें स्वीकृति दे देते हैं, लेकिन उनकी जो माता हैं वह उनसे मना करती हैं और कहती हैं कि बाहर ना जाओ, जिसका अर्थ कहा गया है उमा, और इसी कारण से पार्वती जी का नाम उमा हुआ। पार्वती जी कुछ समय के लिए उदास हो जाती हैं, तो जब उनकी माता उन्हें उदास देखती हैं तब उन्हें वह भी स्वीकृति दे देती हैं, और माता पिता की स्वीकृति मिल जाने के बाद जो है वह वन की तरफ प्रस्थान करती हैं। तो यहाँ हमें जो एक और बात देखने को मिलती है कि जो कहा जाता है कि एक डेस्टिनी जो डिसाइडेड है, यद्यपि जो पार्वती जी का शिव जी से विवाह होना निश्चित है, लेकिन उस विधान को बनाने के लिए वहाँ पर जो अन्य कारण भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि नारद जी ने वहाँ पर आकर उनके उस मार्ग को आगे के लिए प्रशस्त किया। तब आगे जाकर जो पार्वती जी हैं वह शिव जी के लिए गौरी शिखर पर तपस्या करती हैं। वह काफ़ी लंबे समय के लिए तपस्या करती हैं। उनकी जो तपस्या है वह अत्यंत ही कठोर है। इसका जो पूर्ण उल्लेख है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ आप देख सकते हैं। उनकी जो कठोर तपस्या है वह मेखला और मूछ के जो वस्त्र हैं वह धारण करती हैं, एक वन में रहती हैं। ग्रीष्म ऋतु में वह अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर तपस्या करती हैं, वर्षा ऋतु में पानी में भीगकर, और शीत ऋतु में जो है वह बर्फ की चट्टान पर खड़ी होकर तपस्या करती हैं। फल फूल का भोजन करती हैं प्रारंभ में, और समय व्यतीत होने के बाद वह सब कुछ त्याग देती हैं, पत्तों को ही खाना आरंभ कर देती हैं, और बाद में वह पत्ते भी खाना उन्होंने छोड़ दिया है, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा भी हुआ। वह एक पैर पर खड़े होकर एक लंबे समय के लिए तपस्या करती हैं। इतनी कठोर तपस्या जो है पार्वती जी करती हैं, पर फिर भी उन्हें अपने तप का फल दिखाई नहीं देता है। इससे पहले हमें एक और जो वर्णन मिला है कि जब पार्वती जी का जब जन्म हुआ है, तब जब भगवान शिव को यह बात पता चलती है तो उनके अंदर यह लालसा उत्पन्न हुई है कि वह जाकर देखें पार्वती जी को, और वह पार्वती जी को
देखने के कारण से वह गौरी शिखर पर आए हैं। और जब पार्वती जी के पिता को यह पता चलता है कि भगवान शिव गौरी शिखर पर आए हैं तपस्या करने के लिए, तब वह उनसे मिलने के लिए जाते हैं। और क्योंकि वह यह बात जानते हैं कि उनकी जो पुत्री हैं वह उन्हें पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हैं और वह उनके लिए तपस्या करेंगी, तब वह भगवान शिव से यह स्वीकृति चाहते हैं कि क्यों ना उनकी जो पुत्री हैं वह उनकी सेवा में उपस्थित हों। लेकिन भगवान शिव उन्हें यह कहते हुए मना कर देते हैं कि जो नारी का रूप होता है वह माया स्वरूप होता है, इसलिए उनका वहाँ पर रहना ठीक नहीं है। तब जो पार्वती जी जो वहाँ पर उपस्थित हैं, यह सब सुनकर वह भगवान शिव से सांख्य मत के अनुसार संवाद करती हैं और वह यह कहती हैं क्या वह प्रकृति से रहित हैं, क्या माया का स्वरूप उनमें विद्यमान नहीं है, और यदि वह योगेश्वर हैं तो उन्हें माया से कैसा भय, क्योंकि वह तो माया के अधीन नहीं है। यह सब बातें सुनकर भगवान शिव जो हैं संख मत के अनुसार से पार्वती जी को स्वीकृति देती हैं कि वह उनकी सेवा में उपस्थित हो सकती हैं। इसके पश्चात जो है पार्वती जी ने शिव जी के समक्ष ही उनकी सेवा की है और वह कई वर्षों तक वहाँ पर रहते हैं, लेकिन शिव जी तब भी प्रसन्न नहीं होते हैं। तब सभी देवताओं की प्रार्थना पर कि किस प्रकार से जो है पार्वती जी और शिव जी का विवाह कराया जाए, उनके अंदर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो, इस बात के लिए इंद्रदेव ने कामदेव को बुलाया है और उनसे यह निवेदन किया है कि वह कैसे भी जाकर शिव जी के अंदर एक आकर्षण उत्पन्न कर सकें। तब कामदेव सृष्टि के कार्य के लिए वह उस स्थान पर जाते हैं और भगवान शिव ने कामदेव को भी भस्म कर दिया है। यह सब देखते हुए सभी देवता वहां से चले जाते हैं और जो पार्वती जी हैं वह भी अपने घर की तरफ चली जाती हैं। वह उसके पश्चात कुछ मायूस होती हैं, उन्हें यह लगता है कि यह कार्य असंभव सा ही दिख रहा है। तब नारद जी उनके घर पर पुनः प्रस्थान करते हैं और वह पार्वती जी से कहते हैं कि शिव जी चाहते तो उन्हें भी भस्म कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर उनके प्रति एक प्रेम भाव है। वह अवश्य ही प्रसन्न होंगे, केवल यह प्रण लें कि वह उन्हें पति रूप में प्राप्त करके ही रहेंगी, वह अवश्य ही प्रसन्न होंगे। नारद जी के ऐसा कहने पर जो पार्वती जी हैं उनके अंदर मनोबल बढ़ता है और फिर जो है वह पुनः जो है तपस्या के लिए जाती हैं, कठोर तप करती हैं अनेक वर्षों के लिए। और जो उसके पश्चात जो है शिव जी द्वारा जो है सप्त ऋषि वहाँ भेजे जाते हैं उनकी परीक्षा करने के लिए। सप्त ऋषि वहाँ आकर उनसे कहते हैं कि यह इतना कठोर तप वह क्यों कर रही हैं। वह शिव जी के विरुद्ध कई बातें कहते हुए कहते हैं, क्या आप नहीं जानती हैं कि उनके पास कोई घर बार भी नहीं है, वो जिस तरह से रहते हैं, क्या आप जो इतनी सुंदर हैं और आप एक राजकन्या दिखाई देती हैं, क्या आप कैसे रह पाएंगी। और वह कहते हैं कि हमारी बात मानिए तो आप उन्हें छोड़कर किन्हीं अन्य देव को अपनाने के लिए सोचिए। वह कहते हैं क्यों आप विष्णु जी को क्यों वर रूप में प्राप्त करने के लिए नहीं सोचती। यह सब सुनकर जो पार्वती जी हैं वह क्रोधित हो जाती हैं और वह उन ऋषियों से कहती हैं कि वह पर्वत की पुत्री होने के कारण से उनमें कठोरता व्याप्त है और वह केवल शिव जी को ही वर रूप में प्राप्त करना चाहती हैं, किसी अन्य देव की वह सोच भी नहीं सकती हैं।
प्रकार से अनेक बातें जो हैं पार्वती जी सप्तऋषियों से कहती हैं। सप्तऋषि वहाँ से चले जाते हैं और शिव जी को बतलाते हैं कि पार्वती जी अपनी परीक्षा में पूर्ण रूप से सफल हुई हैं। तब जो है भगवान शिव उस स्थान पर एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में गए हैं। वह भी शिव जी की ही बुराई करते हुए कहते हैं कि वह इतना कठोर तप क्यों कर रही हैं। उनका ऐसा कठोर तप जिसके लिए वह कर रही हैं वह व्यर्थ है। क्या वह नहीं जानती हैं कि किस वेशभूषा में वह रहते हैं। उनके पास कोई घर नहीं है, भूत पिशाचों के वह देव हैं, अमंगलकारी उनका वेशभूषा है। इस प्रकार के अनेक कथन कहते हैं। तब जो है पार्वती जी फिर से क्रोधित होती हैं और वह उन सभी को, सप्तऋषियों को भी और ब्राह्मण देव को भी, शिव जी के गुणगान करते हुए उनके ईश्वर तुल्य का गुणगान करती हैं और कहती हैं कि आप जो कुछ कहते हैं यही तो उनके गुण हैं कि सभी ऐश्वर्यों से संपन्न होने के बाद भी वह इन सबसे विरक्त हैं। यही उनका सबसे बड़ा और गुण है, क्योंकि आप उनके उस ईश्वर गुण को नहीं जानते हैं, इसी कारण से आप यह सब बात कह रहे हैं। तब जाकर जब पूर्ण रूप से जो पार्वती जी हैं, जब वह अपनी परीक्षा में सफल होती हैं, केवल उनका जो विश्वास है शिव जी पर ही रहता है, पूर्ण समर्पण हो जाता है, तब वहाँ शिव जी अपने रूप में प्रकट होते हैं और अपने बारंबार परीक्षा लेने के लिए जो है वह उनसे माफ़ी भी मांगते हैं। यहाँ जो हमें जो मूल बात जो मिलती है कि एक बार जो शिव जी ने कही है पार्वती जी को प्रारंभ में देखते हुए, जब कामदेव को उन्होंने भस्म किया है तो उसके पश्चात उन्होंने मन ही मन यह सोचा है कि जब पार्वती के अंदर अहंकार व्याप्त नहीं रहेगा तब वह उन्हें स्वीकार करेंगे। और यहाँ हमें एक और जो बात हम ले सकते हैं कि उनकी तपस्या के लिए कि जो शिव जो है वह ईश्वर तुल्य है, वह ईश्वर है, इस बात को पार्वती जी भली भांति जानती हैं। यद्यपि वह मनुष्य के रूप में है, पर इस बात का ज्ञान उन्हें है कि उनका पद क्या है, उनके गुण क्या है। इसलिए उन्हें बार बार सब ऋषियों ने, अन्य लोगों ने चेष्टा की उन्हें अपनी तपस्या से डगमगाने की, लेकिन वह कहीं भी नहीं अपने दृढ़ निश्चय से हिलती हैं और वह अपनी पूर्ण निष्ठा के साथ, समर्पण भाव के साथ जो है वह अपने लक्ष्य पर टिकी रहती हैं और अंततः शिव जी को वर रूप में प्राप्त करती हैं। इसके पश्चात भी जब शिव जी वहाँ प्रकट हो जाते हैं, उसके बाद भी बारंबार अन्य व्यवधान भी आए हैं उनके विवाह में। जब उनकी माता है अपनी महल में है, तब शिव जी ही खुद एक लोकलीला करते हैं, उन्हें भ्रम में डालते हैं कि वह बार बार इस बात को सोचें कि वह अपनी पुत्री का विवाह किससे करने जा रहे हैं। और उनकी जो माता मैना है, जब वह बार बार यह सुनती हैं कि जिनसे उनका विवाह हो रहा है उनके पास कोई घर बार नहीं है, कोई उनका जन्म स्थान नहीं है, उनका कोई कुल नहीं है, यह सब सुनकर वह अपना निश्चय बना लेती हैं कि वह अपनी पुत्री का विवाह जो है शिव जी से नहीं करेंगी। लेकिन अनेक ऋषियों के समझाने पर, देवताओं के समझाने पर वह फिर से उनका जो वापस ही वह इस बात पर निश्चित होती हैं कि ठीक है, वह अपनी पुत्री का विवाह जो है शिव जी से करेंगी। उनका जो बारात का जो आगमन हुआ है वह काफ़ी रोचक है, काफ़ी उसमें देवता हैं, राक्षस, भूत प्रेत सभी हैं। शिव जी पीछे चल रहे हैं। तब जो पार्वती जी की जो माता हैं, मैना है, वह व्याकुल हैं शिव जी को देखने के लिए। वह सोचते हैं कि आखिरकार उनकी पुत्री ने जो इतनी कठोर तपस्या की है वह देखने में कैसे लगती हैं।
और इसी बात को जो शिव जी हैं वह भांप लेते हैं और वह वहाँ पर एक लीला शुरू कर देते हैं। उन्होंने सबसे पहले देवताओं को आगे किया, उसके पश्चात जो अन्य ऋषि हैं उनको किया और फिर वह बीच में स्वयं हुए और उनकी जो भूत प्रेतों की पिशाचों की जो बारात है। अब जब सबसे पहले जब देवता आते हैं, वह जो उनकी माता हैं वह हर किसी से पूछती हैं क्या यह शिव है, तो वह कहते हैं नहीं नहीं, यह शिव नहीं है, यह देव हैं। अब फिर उसके बाद उनके अंदर और भी व्याकुलता बढ़ती है कि जब यह इतने सुंदर हैं तो शिव कितने सुंदर होंगे। तब उसके बाद जो है ब्रह्मा जी आते हैं, विष्णु जी जो बहुत ही देखने में जो जिनकी छवि जो है मोहक है, उन्हें देखकर माता मैनक कहती हैं यह तो जरूर ही शिव जी ही होंगे। तब फिर से अन्य गण कहते हैं कि नहीं, यह तो विष्णु जी हैं। तब वह और भी सोचती हैं कि जब यह इतने सुंदर हैं तो शिव जी तो बहुत ही सुंदर होंगे। तब वह और भी देखती हैं। तब जाकर सभी देवता वहाँ से जब चले जाते हैं, तब शिव जी एक अलग प्रकार की वेशभूषा में वहाँ आते हैं, विकराल रूप में आते हैं। तब जब जो वहाँ नंदी जी हैं वह कहते हैं कि देख यह भगवान शिव हैं। उन्हें देखकर जो माता मैना है वह बेहोश हो जाती हैं। मतलब उनका रूप इतना विकराल है कि उन्हें देखकर वह वहीं बेहोश हो जाती हैं। और जब वह होश में आती हैं तब वह रोने लगती हैं और वह पार्वती जी को भी कोसने लगती हैं कि उनकी पुत्री ने कैसे पति के लिए इतनी कठोर तपस्या की। और वह यह निश्चय कर लेती हैं कि वह अपनी पुत्री का विवाह ऐसे वर से नहीं करेंगी। सब भी जो है उन्हें समझाते हैं कि भगवान शिव के अनेक जो हैं वह अनेक अनेक प्रकार के रूप धारण कर सकते हैं, वह देखने में बहुत आकर्षक हैं, पर जो उनकी माता हैं वह कैसे भी तैयार नहीं होती हैं और यह वह पूर्ण निश्चय कर लेती हैं और कहती हैं यदि ऐसे वर से उनकी पुत्री का विवाह हुआ तो वह अपने देह का अंत कर लेंगी। तब यह सब स्थिति देखते हुए भगवान विष्णु जी समझाने का प्रयास करते हैं। तब अंत में जाकर जो माता मैना है वह यह कहती हैं कि यदि यह जो शिव हैं यदि वह अपनी रूप को आकर्षक बना लें, वेशभूषा को बदल लें, तब वह उनसे विवाह करने के लिए सोच सकती हैं। पर यह नहीं कहती हैं कि वह करा देंगी, वह तैयार हो जाएंगी, पूर्ण रूप से निश्चय कर लेंगी। वह कहती हैं वह केवल तब सोच सकती हैं। तब सभी के कहने पर सभी कहते हैं, भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं कि वह अपनी उस वेशभूषा को त्याग कर अपने एक आकर्षक छवि में प्रकट हों। तब जो भगवान शिव हैं उन सभी की बातों को मानते हुए वह एक अन्य रूप धारण करते हैं जिसमें वह राजश्री वस्त्र धारण करते हैं और अत्यंत ही आकर्षक लगते हैं। और जब वह उन्हें उस रूप में देखती हैं उनकी माता, तब वह कहती हैं अरे उन्हें ऐसा क्या हो गया था, वह तो काफ़ी सौभाग्यशाली हैं जो उनकी पुत्री ने एक ऐसे वर को प्राप्त करने के लिए तप किया। और वह अपनी पूर्ण बातें हैं उन सभी के लिए क्षमा मांगती हैं। तो इस प्रकार से इतने व्यवधानों के साथ में जो है शिव जी और पार्वती जी का विवाह होता है। यहाँ जो हमें क्या बात जो मिलती है जिसका हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अगर हम एक उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि यदि एक पद है, मान लीजिए कि जो हम आज के समय में भी यदि कोई किसी पद को प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वह परीक्षा देता है। और शायद यद्यपि यह एक विधान है कि ऐसा होना निश्चित है, डेस्टिनी डिसाइडेड होती है या हो सकती है, पर उस को भी प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं जो नेचर है वो हेल्प करती है। और
वहां तक पहुंचने के लिए परीक्षा से गुजरना पड़ता है। और जो पहले जो सती जो भस्म हुई, उसका एक कारण यह भी ले सकते हैं कि जो भगवान शिव जो ईश्वर तुल्य रहे, जब उनकी जो सती जो उनकी शक्ति हैं जब इस पृथ्वी लोक पर आई, तो कहीं ना कहीं उन्होंने स्वयं को ही इस माया से अपने आप को बद्ध किया, माया बद्ध हुई। और जब उन्हें अपनी उस माया अवस्था से ईश्वर को प्राप्त करना है, तो उन्होंने तपस्या के द्वारा माया से रहित होकर उन्होंने उस शिव रूप को प्राप्त किया। निष्कर्ष यह निकलता है कि तपस्या जो है वह अनिवार्य है, और इसी कारण से इस पृथ्वीलोक पर सभी लोग किसी न किसी रूप में तपस्या करते हैं। तपस्या का अर्थ अपने आप को जानबूझकर कष्ट देना एक रूप लिया जा सकता है, क्योंकि कुछ लोग कुछ प्राप्त करने के लिए उपवास के द्वारा तपस्या करते हैं, योग के द्वारा तपस्या कर सकते हैं, और परीक्षा देकर भी तपस्या करते हैं, कष्टों को सहकर तपस्या करते हैं। क्योंकि जो पार्वती जी ने जो कष्ट सहे वह अपनी इच्छा अनुसार सहे। गर्मी में भी उन्होंने अपने चारों तरफ अग्नि जलाकर उसमें रहना एक भयानक कष्ट है। शीत ऋतु में बर्फ के ऊपर खड़े होना एक अत्यंत ही घोर कष्ट है, पर यह सब उन्होंने अपनी इच्छा से उसे सहा और अपने उस मायाबद्ध शरीर से ऊपर उठकर उस ईश्वर तत्व को प्राप्त किया। इसे एक और उदाहरण से अगर लिया जाए कि मान लीजिए जैसे एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि किसी को एक परीक्षा पास करनी है, लाइक आईएएस। तो अगर किसी को इस पद पर जाना है तो उसके लिए जो निर्धारित जो परीक्षा है उसे पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि उस परीक्षा को नहीं पास किया जाता है, उत्तीर्ण नहीं किया जाता है, तो यदि कोई उस पद पर पहुंच भी जाए तो उस पद को वह ग्रहण करने योग्य नहीं हो पाएगा, क्योंकि उस पद को ग्रहण करने के बाद उसमें वह काबिलियत नहीं है कि वह उसके योग्य बना रहे, और कहीं ना कहीं वह उस पद से रहित हो सकता है। और शायद हम कहेंगे यही बात जो है कहीं ना कहीं सती रूप में भी हुआ, क्योंकि ईश्वर को प्राप्त करने का जो एक विधान कहा जाता है पूर्ण समर्पण। यदि हम अन्य उदाहरण भी लें, जैसे मीराबाई जी का, राधा जी का, यहाँ हमें ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, और कहा जाता है कि जहाँ पूर्ण समर्पण है वहाँ प्रभु प्राप्त होते हैं। श्री हनुमान जी का राम जी के साथ में पूर्ण समर्पण। यद्यपि यह होना निश्चित है, पर उस होने के लिए भी एक विधान बनता है वहाँ तक पहुँचने के लिए। और एक और बात जो कही जा सकती है कि जो पार्वती जी ने जो शिव जी को पति रूप में प्राप्त किया, कि मनुष्य होने के बाद भी ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, इसका वह एक जीता जागता उदाहरण है। यहीं पर समाप्त करते हैं। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।